हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एग्जाम आइडिया चैनल पे। जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दो टॉपिक लिख रखे हैं मैंने आपके सामने, एक डी मास और एक बोर्ड मास। दोनों सेम ही टॉपिक है, लेकिन मैंने एक बेसिक और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए दो कंसेप्ट बनाए हैं, जिसके अंदर हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, इस पहले लिख लो और इसको दूसरा लिख सकते हो आप। ठीक है, एक डी मास सीखेंगे और क्या सीखेंगे हम, एक बोर्ड मास। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आते भी होंगे और काफ़ी लोगों को नहीं भी आते होंगे और काफ़ियों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने बेसिक से अभी तक कुछ भी नहीं पता कि इस तरह के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जो सीखने के लिए एक्चुअल में यहाँ पे आए हैं और वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनको पहले से आता होगा बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं आ सकता वो जरूर देखें, समझे। हाँ ठीक, और जिनको आता है वो और देख सकते हैं, उनकी और रिवाइज हो सकता है, क्या पता अच्छी अच्छी चीजें सीखने को आपको मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट इसको समझते हैं कि ये डी मास और ये बोर्ड मास होते क्या है। ठीक है, तो पहली चीज आप ये लिख सकते हो क्या है, ये वाला जो टॉपिक है ये बेसिक वाला है। ठीक है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, बोल सकते हैं। डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलिए बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है डी, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। फिर एक लिखा है एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। फिर ए से क्या है, एडिशन, प्लस करेंगे। और फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा सवाल आपको कहीं भी दिखाई देता है तो सबसे पहले हमको डिवीजन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद एम से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज को देखेंगे। फिर ए से एडिशन वाली चीज को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वाले टॉपिक को पहले समझ लेते हैं अच्छे प्रकार से, फिर चलेंगे उस वाले दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, तो अब ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप सोचोगे कि सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें माइनस करे, डिवीजन करे, प्लस करे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले ऐसा सवाल देखते ही हमको क्या शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ क्या लिखा है, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन कर दो। देखो, 2 की टेबल में 4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर 8 लिख दो ये वाला, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 2। अब देखो डिवीजन कर लिया, अब क्या बताए, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 अट्ठे 16। बिल्कुल प्यार प्यार से बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीजें लिख के बता रहा हूँ। ये कर दिया मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 2। अब क्या बारी आ गई एडिशन की, तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे हम। तो 16 4 20, फिर घटा देंगे लास्ट में 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 18। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ, डिवीजन। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 3 की पहाड़े पे 12 कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। फिर वापस से सेम इक्वेशन उतार दो। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एम से क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20, फिर प्लस का 2, माइनस का। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, नहीं तो इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हमें शुरुआत से चीजों को सीखना है, बेसिक क्लियर कंसेप्ट करके चलने हैं हमें। ठीक है, अब 2 20 और 2 22 हो गए। 22 में से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। समझ आया, आया ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। ये सब 1 से 2 बार एक क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ऐसे ऐसे, तो आपका ये कंसेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक के सवाल है जिसको डी मास का यूज करके आप सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन देखा, कभी प्लस कर दिया, माइनस कर दिया और फिर उनका आंसर गलत आ जाता है। तो इस चीज़ से नहीं करना, आपको रूल के हिसाब से करना है। ये मैथ्स का रूल है, बोर्ड मास का रूल है, जिसके अंदर आपको तरीके से सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आता है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों को भी ये क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में अब आज के बाद तो दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत इजी भी है। ठीक है, चलिए बताता हूँ किस प्रकार से। इसमें यहाँ की 4 चीज़ें तो वही पहले वाली है, यहाँ पे 2 पहले कुछ और ऐड हो जाते हैं, जिसको बी से बोलते हैं ब्रैकेट वाला और ओ से बोलते हैं ऑफ का। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। और बाकी ये 4 चीज़ें वही
डीमस वाली चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अंदर हम जब भी देखते हैं तो बी से ब्रैकेट आता है, ओ से ऑफ आता है, डी से डिवीजन आता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से मैंने बना रखा है आपको कि एक ब्रैकेट में भी है और इसमें, तो अब इसमें देख के आप सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है ना, बी से क्या है ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, कितना 6। फिर वापिस से 8 उतार दो, फिर डिवाइड का 2 निकाल दो, फिर उसके बाद क्या कर दो, 4 कर दो, प्लस का 2 माइनस का 3 कर दो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा लो, अब मल्टीप्लाई की जगह ऑफ लगा लो, क्या ऑफ लगा लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, यानी कि 6 को अब 6 का यहाँ पे भी ऑफ कर लो आप, ठीक है। तो 6 का ऑफ मतलब होता है गुणा करना, तो 6 × 8 = 48 आ गया, ठीक है। फिर से सेम वही उतार दो, 2 × 4 + 2 माइनस का 3, ठीक है। अब देखो 2 के पाड़े में 48 कितने पे आते हैं, तो कितने पे आता है, 24 पे, बिल्कुल सही। फिर 4 + 2 - 3, ठीक है। अब गुना करनी है हमें, 24 को 4 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 96 आ जाएगा, फिर प्लस का 2 माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर दो, 98 - 3 = आया कितना, 95। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें बस 2 चीज़ ऐड हुई है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्या, एक ब्रैकेट और एक ऑफ ऐड हुआ है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करवाता हूँ मैं आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली इस टॉपिक में आपको, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, सॉल्यूशन दे दिया। अब इस वाले पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम वही करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 7 आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे क्या लगा, ऑफ लगाना, ऑफ गुना लिख देते हैं बराबर, ऑफ। तो ऑफ सेम से उतार देते हैं, फिर डिवाइड का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 2 है। अब ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, गुना, तो 4 7 चौक 28, यानी 7 4 = 28 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखिए, 2 के पाड़े में 28 कितने पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। तो गुना में 2 प्लस का 3 माइनस का 1, 14 दूनी 28 आ गया, वापस से फिर से प्लस का 3 माइनस का 1, तो 28 और 3 31 और माइनस का 1 30, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर इसमें कहीं माइनस भी हो जाए, प्लस भी हो जाए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस भी दे सकता है, तो सिंपली हमें माइनस करके उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चीज़ें सिखाई, बोर्ड मास किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिखता है या फिर इस तरह का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है तो उनको आसान तरीके से कैसे करना है, मैंने आपको ये रूल बताए, ठीक है। तो ये रूल बहुत हेल्प करते हैं किसी भी एग्जाम से ऑल, ठीक है। इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं बड़े बड़े लेवल के, वहाँ पे भी बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी से आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करके चलोगे तो आगे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको बोर्ड मास अच्छे से बता दिया जाए और आपकी हेल्प की जाए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन उसमें अच्छे तरीके से कंटेंट समझाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके आंसर कैसा आया और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप करेक्ट आंसर जरूर देंगे कमेंट के आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो ये वो 3 क्वेश्चन है जिसको एज आ आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, ठीक है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, इसके आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी को गुड लक।